अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में आज हम जो शुरू करते हैं वो बच्चे आपकी एक्सरसाइज 7.3 है। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाता है बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है बच्चे, आप लोगों ने जो भी आपकी बुक में दिया है, हमें सबसे पहले पढ़ना है कि उस फॉर्मूले को किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है, किस तरीके से उनको बनाया गया है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक क्या होता है और उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से उसको फाइंड आउट किया गया है, उन सारी चीज़ों को देखिए बच्चे। जैसे आप लोगों के लिए ये कोई ट्राइंगल दी है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए कोई भी ट्राइंगल है ए, बी और सी। सबसे पहली चीज तो होती है बच्चे एरिया होता क्या है, ठीक है। तो जो इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है ये, ठीक है, ये पार्ट, ये पोर्शन ही इसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, एरिया कहलाता है। किसी भी क्लोज फिगर के, ठीक है, एक मिनट बच्चे ध्यान से सुनिए चीजों को। किसी भी क्लोज फिगर के अंदर का जो पोर्शन होता है वही उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। या हम यूं कहें, कोई भी ऐसी फिगर जो जगह घेर लेती है उस जगह को ही क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। जैसे बच्चे आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा होगा, इस तरह की फिगर आप लोगों के सामने आई होंगी वहां पे, इस तरह की फिगर। तो और आप लोगों से पूछा होगा कि इसका एरिया क्या होता है। तो आप लोग बताइए बच्चे, जो इसका अंदर का पोर्शन है ये, यही इसका क्या है, एरिया है। यही इसका क्या है, एरिया है। क्लियर। तो अंदर की जितनी जगह होती है, जितनी जगह को वो चीज घेर लेती है, वही उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। अब एरिया हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन के अंदर, लेकिन जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर भी आप लोगों को एरिया पढ़ना होता है। तो इसके लिए आप लोग एरिया के अंदर क्या चीज सीखते हो बच्चे, वो उस चीज के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बच्चे होता क्या है, क्या आप लोगों के लिए जो भी ट्राइंगल दी है, मान लीजिए वो ट्राइंगल आपकी ये है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2 और c के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं बच्चे वो दिए हैं x3 y3। क्लियर। और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, अगर बच्चे हम डायरेक्ट बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरीके से एरिया डिनोट किया जाता है ना 1/2, या आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, यहां पे बच्चे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है, इस तरीके से x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y1 माइनस y2। ये आप लोगों का एरिया होता है। ये एरिया फाइंड आउट करने का क्या है बच्चे, तरीका है। और इस तरीके से आप लोग ये जो फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया है, इस फॉर्मूले को याद करने में और इसको रटने में आप लोगों को क्या होती है, दिक्कत होती है। कई बार चीजें क्या होती है बच्चे, हमको आते हुए भी हम चीजें भूल जाते हैं, या आप लोग इस फॉर्मूले को जैसे ही याद करोगे या रटोगे तो आप लोग क्या कर जाओगे, इसको स्किप कर जाओगे, ठीक है। तो हम ऐसे तरीके पे आएंगे जिसमें आप लोग कभी भी कोई फॉर्मूला भूलते ही नहीं। और मैं आप लोगों को हमेशा ये बताता हूं कि बच्चा अगर कोई फॉर्मूला बनाया गया है तो उसको किस तरीके से बनाया गया है, हमें उन चीजों के ऊपर आना है। यानी हम खुद से फॉर्मूले को क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें, हमें उस चीज के ऊपर आना है, ठीक है। देखिए, तो जो ये आपका तरीका होगा, सबसे पहले तो मैं इसी को याद करने का तरीका आप लोगों को सिखाता हूं, किस तरीके से आप लोग इसको याद करोगे। तो सबसे पहले बच्चे आप 123 नंबर याद रखोगे। कितना याद करोगे, 123। उसके बाद आप लोग क्या करोगे बच्चे, जो ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर को पहले लिख लीजिए, यानी 2 3, और जो लास्ट वाला नंबर है उसको लास्ट में लेके जाइए। फिर इन 2 नंबर को आप लिखिए, इन 2 को लिखिए आगे, 3 1 और लास्ट का नंबर पीछे। तो जो ये 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये x1 होगा, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3। क्लियर। यहां पे प्लस नाउ प्लस, और जो ये पहला नंबर होता है ये आपका x की वैल्यू शो करता है। किसकी शो करता है, x की वैल्यू शो करता है। तो यहां पे आप लिखोगे x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2।
और इसको इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, याद कर सकते हो। ये तो हुआ बच्चे फॉर्मूला याद करने का तरीका, ठीक है। अब हम बात पे आते हैं कि इस फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया गया है उन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहां से आगे जो चीजें आती हैं बच्चे वो बहुत ही आसान चीजें हैं। आप लोगों को ये सारी चीजें अगर नहीं पढ़ाई जाती तो बच्चे चीजें रटी रटाई हो जाती हैं और रटी हुई चीजें ज्यादा दिन तक आप लोगों के साथ नहीं चल सकती। देखिए जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों को पता है कि हम ग्राफ पे सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे ये आप लोगों के लिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ है आप लोगों के लिए और ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा। क्लियर हुई इतनी चीजें? ये आपका वाई एक्सिस होगा और ये आपका एक्स एक्सिस होगा। यहां से आगे ध्यान देंगे अब आप लोग। देखिए यहां पे कोई ट्राइंगल आप लोगों के लिए दिया है ए बी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल है आपका ए बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है बच्चों, सी। इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिया है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 और इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं x3 y3। अगर बच्चे कोई चीज फ्रेम से बाहर चली जाए तो आप लोग बोलने के साथ साथ लिख लिया करो। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज फ्रेम में हो। तो ये होगा x3 y3, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखिए बच्चे यहां से आगे चीजों को, तो आप लोग यदि इस फिगर पे ध्यान दो तो हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। यहां से आगे समझिए आप लोग, अगर मैं इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी आप लोगों की ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी x2। कितनी होगी? x2। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये, अगर मैं यहां इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बच्चे, क्या कर रहे हैं हम? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये यहां से यहां तक x2 और ये होगी x1। और फिर इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां नीचे तो ये पॉइंट होगा आपका x3। क्लियर हुई इतनी चीजें? और आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? जब हम बच्चे मेंसुरेशन पढ़ेंगे उस समय मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इस तरीके से क्यों फाइंड आउट किया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चे? ये होता है 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एच। अब समझिए इस चीज को, क्या है ये आप लोगों के पास कोई भी क्या है बच्चे? ट्रेपेजियम है। ये आप लोगों के पास क्या है बच्चे? ट्रेपेजियम है। इसकी ये साइड a है, ये b है और यहां से ये जो दिया है आप लोगों को ये h दिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है वो आपके सामने है, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। और ट्रेपेजियम क्या होता है कि ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड होती हैं और ऑपोजिट साइड का एक पेयर कैसा होता है? पैरेलल होता है। यानी ऑपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। ये दोनों में से कोई सी 2 पैरेलल होनी चाहिए थी। तो यहां पे ये दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी और ये उनकी क्या होगी? हाइट होगी। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट। ये आप लोगों के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप मुझे यहां पे आ जाइए बच्चे, आप लोग यहां पे आप लोगों को कितने ट्रेपेजियम दिखाई देते हैं बताइए? यहां पे इस फिगर के अंदर आप लोगों को कितने ट्रेपेजियम दिखाई देते हैं आप बताइए मुझे। तो बच्चों यहां पे 3 ट्रेपेजियम हैं। कितने हैं? 3 ट्रेपेजियम यहां पे गिवन है हमारे लिए। पहला आप लोग समझिए इसको, यहां से लेकर के इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बच्चे P, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं Q, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया R, ठीक है। समझ में आई इतनी चीजें? इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P, इस पॉइंट को Q नाम दिया और इस पॉइंट को नाम दिया है बच्चे R। यहां से एक ट्रेपेजियम होगा बच्चे A B P Q। अगर आप लोग इस साइड को यहां से हटा दो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए,
तो आप लोगों का ये क्या होगा, ट्रेपेजियम। अब ये आप लोग नहीं कहेंगे बच्चे कि क्या यही ट्रेपेजियम होता है, आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर ट्रेपेजियम की फिगर तो ऐसी होती है, लेकिन ये दिमाग में उसी टाइम आएगी बच्चे आप लोगों के जब आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है, आप लोगों ने 7th क्लास को नहीं पढ़ा है, क्योंकि 7th क्लास में ट्रेपेजियम आता है और वहां पे आप लोग इसके टाइप पढ़ते हो, और 8th क्लास में भी इसका ट्रेपेजियम आता है जहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल के नाम से चैप्टर है। ठीक है, देखिए तो ट्रेपेजियम की जो कंडीशन है वो ये है कि अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है आप लोगों का, ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि ऑपोजिट साइड का एक पेयर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और वो ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब यहां पे देखिए, क्या सर यहां पे तो गिवन ही नहीं है पैरेलल साइड है या नहीं है ये, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ के अंदर क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं और मैं यहाँ पे ग्राफ पे चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ, ये सारी चीजें ग्राफ पेपर पे, जो ग्राफ पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर इन ए ग्राफ। एक ग्राफ के अंदर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती हैं, यानी वर्टिकल लाइन के पैरेलल होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगी। तो आपका एक ट्रेपेजियम ये होगा, एक ट्रेपेजियम ये होगा बच्चे AQRC, और आप लोगों का जो एक ट्रेपेजियम होगा बच्चे, वो ट्रेपेजियम होगा आपके लिए जो ये पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट को अगर हम बात करें, जो ये है BCRP, ये भी आप लोगों का क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। देखिए अब मैं अलग से आप लोगों को फिर से लेके चलता हूं यहां से आगे। तो हमें जो एरिया चाहिए वो हमें एरिया चाहिए किसका, ट्राइंगल का। किसका एरिया चाहिए बच्चे, ट्राइंगल का। देखिए चीजों को यहां से आगे अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट किया, फिर यहां से इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं इन दो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करता हूं, ठीक है, जो इस तरीके से आप लोगों के लिए गिवन है, एक ट्रेपेजियम इस तरीके से है और दूसरा ट्रेपेजियम आप लोगों का ये है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करता हूं और उस ट्रेपेजियम के एरिया में से नीचे वाला एरिया घटा दूं, ठीक है, इस वाली चीज को हटा दूं मैं, इस वाली चीज को नीचे की, तो ये क्या इसका एरिया बचेगा। क्योंकि बच्चे आप लोगों को ये चीजें अब तक सीख जानी चाहिए थी, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, और मैं मान के चलता हूं कुछ चीजें क्या ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को आ चुकी होंगी, लेकिन फिर भी मैं हर चीज बताने की आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं। जैसे बच्चे आप मुझे बताइए कि ये आपकी कोई फिगर है, इस फिगर के अंदर ये आप लोगों को फिर से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल दिया हुआ, और आपसे कहता है कोई इसका एरिया बताइए, इस चीज का शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करते बच्चे, बड़ी वाली फिगर के एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसमें से इस चीज को हम हटा देते हैं, तो किसका एरिया बचता, इस वाले पोर्शन का एरिया बचता। और बच्चे जिस चीज को मैं कहूंगा कि इसको हम हटा देंगे, और वहीं से उसका मतलब होगा कि इसी चीज को हम क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे वहां पे। क्लियर। तो देखिए बच्चे आगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा आप लोगों के लिए वो होगा ट्रेपेजियम ABPQ का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैं बच्चे T से डिनोट करता हूं ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा है ट्रेपेजियम में बच्चे, ABPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPRC, इसका एरिया। हम क्या करते हैं बच्चे, जो हमारी नीचे की चीजें हैं इस चीज को हम क्या कर देते हैं, पूरे में से सबट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं या हटा देते हैं, तो हमारा एरिया बचेगा किसका, ट्राइंगल का। क्लियर हुई इतनी चीजें। अब देखिए बच्चे, आपकी जो ये साइड है, क्या ये दोनों साइड हैं जो बच्चे ये पैरेलल साइड्स हैं आपस में एक दूसरे की, तो पैरेलल साइड्स की लेंथ आप लोगों को पता होना चाहिए,
और मेरे प्यारे बच्चों जो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उन लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसी डिस्टेंस को कहा जाता है हाइट। किसको कहा जाएगा? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसी को कहा जाएगा हाइट। तो यहां पे जो ये ट्रेपेजियम है आप लोगों के लिए, इसकी हाइट होगी पी क्यू, क्योंकि यहां पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। और अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इट इज कॉल्ड हाइट ऑफ, इट इज द हाइट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही उनकी क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। तो यहां से जैसे ही बच्चे आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो इस चीज का ये जो साइड है, इस साइड की लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक y2, ये कितनी डिस्टेंस है बच्चे? y2 कितनी है? y2। तो जो ये डिस्टेंस आपकी आई ये हुई y2। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है आपकी ये कितनी है? ये डिस्टेंस होगी बच्चे y1। कितनी होगी? y1। ये डिस्टेंस कितनी होगी? y3। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? y3। ये डिस्टेंस कितनी है फिर यहां से pq की? तो pq की जो डिस्टेंस होगी बच्चे वो होगी, अगर मैं यहां से यहां तक x1 डिस्टेंस में से x2 को हटाऊं तो क्या यही डिस्टेंस बचेगी? तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी x1 माइनस x2। कितनी होगी? x1 माइनस x2। और जो ये डिस्टेंस होगी बच्चे वो होगी x3 माइनस x1, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितनी? x3 और यहां तक डिस्टेंस x1। तो अगर मैं इस चीज को यहां से हटा दूं तो यही चीज बचेगी और यही चीज कितनी होगी फिर? x3 माइनस में x1। सिमिलरली हम इस चीज को करते, यहां तक की डिस्टेंस कितनी? x1 और ये डिस्टेंस यहां तक कितनी? x2। मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, तो मैं इसको हटा दूं यहां से, और हटाने का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को सबट्रैक्ट कर देना। समझ में आई चीजें? तो ये आप लोगों की क्या होगी बच्चे? इनकी डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस आने के बाद आप लोग इजीली क्या कर सकते हो बच्चे? इनकी क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए आप लोगों ने इन दो ट्रेपेजियम के लिए फाइंड आउट की है, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? जो ये डिस्टेंस होगी बच्चे पी आर डिस्टेंस हमारे पास होगी। x3 में से x2 को क्या कर दें हम? सबट्रैक्ट करें तो x3 माइनस x2, ये होगी डिस्टेंस। क्लियर? अब सारी वैल्यू पुट कर लीजिए आप लोग। तो एरिया क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये एरिया निकालने का फाइंड आउट फॉर्मूला होता है किसका बच्चे? ट्रेपेजियम का। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ रहे होंगे? मेंसुरेशन पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर? तो यहां से आगे देखिए, ए बी पी क्यू में तो 1/2 ए बी पी क्यू, इसके अंदर पैरेलल साइड कौन सी है? बीपी एंड ए क्यू। बीपी प्लस पी क्यू इंटू हाइट कितनी है बच्चे? पी क्यू। हाइट कितनी है? पी क्यू प्लस ए क्यू आर सी 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ए क्यू आर सी के अंदर पैरेलल साइड हमारे पास है ए क्यू और आर सी, ए क्यू प्लस आर सी इंटू हमारे पास क्या होगी बच्चे? क्यू आर इंटू क्यू आर माइनस 1/2 ब्रैकेट बीपी आर सी। ये ट्रेपेजियम है जो आपका ये वाला। ठीक है, यहां से जो ये छोटा वाला ट्रेपेजियम नीचे का जो ये BC और PR के बीच का, तो इसकी जो दोनों पैरेलल साइड होंगी वो ये साइड होगी और ये साइड होगी। तो ये होगी बच्चे BP प्लस CR इंटू, और इसकी जो हाइट होगी वो होगी PR। कितनी होगी? PR। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे आप लोग। 1/2 को आप क्या कर सकते हो? कॉमन, क्योंकि यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, तो ब्रैकेट। अब BP की वैल्यू कितनी है? नाउ BP की वैल्यू है y2 ब्रैकेट, BP की वैल्यू है y2 प्लस, और ये वैल्यू कितनी है? PQ। यहां पे बच्चे BP के साथ में आएगा AQ। कितना आएगा? AQ। तो y2 प्लस AQ की वैल्यू है y1 और PQ की वैल्यू कितनी है? x1 माइनस x2
प्लस ए क्यू की वैल्यू y1 प्लस आर सी की वैल्यू कितना है y3 इंटू क्यू आर की वैल्यू है x3 माइनस x1 प्लस माइनस बीपी की वैल्यू y2, बीपी की वैल्यू कितना है बच्चे y2 माइनस प्लस सी आर की वैल्यू y3 और इंटू पी आर की वैल्यू कितना दिया है x3 माइनस x2, ये आपकी वैल्यू आई। ठीक है, यहां से आगे जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे, हमें आगे क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आप लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने 8वीं क्लास और 9th क्लास के अंदर ये सारी चीजें सीखी होंगी। ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे कि कितना होगा। देखिए, जैसे आप लोगों के लिए ये दिया है x प्लस वाई इंटू ए माइनस बी या ए प्लस बी, कुछ भी होता है आप लोगों के लिए, इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है बच्चे, आप यहां से ये चीज उठाइए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है, सेम उसी तरीके से y से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहां से तो y2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए x1 को, तो हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस y1 x2। अब यहां से ये चीज आप लोगों ने सॉल्व की है, अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा बच्चे, प्लस y1 x1 प्लस माइनस y1 x1। क्लियर, y1 x1, यहां से y3 x3 प्लस y3 x3, अब प्लस माइनस इस चीज को हटा देते हैं यहां से, y3 x1 माइनस y3 x1। अब बच्चे यहां पे आते हैं हम, तो यहां पे ये जो माइनस का साइन है, इसकी वजह से जो साइन होंगे वो चेंज होते चले जाएंगे। देखिए किस तरीके से, माइनस आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले y2 x3 को और x3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता y2 x3, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। क्लियर, अब यहां पे आ जाइए आप लोग y2 x2, तो आपको मिलता y2 x2, यहां पे प्लस का और ये माइनस का, तो आपको मिलता माइनस का, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस y2 और माइनस x2 आपको मिलेगा प्लस का y2 एंड x2। फिर आपका नंबर है बच्चे y3 का, y3 से x3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इस माइनस की वजह से, अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, इस प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपको मिलेगा x3 y3 माइनस y3 एंड x3, और प्लस माइनस माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो y3 x2, ये चीज आप लोगों के पास आएगी। ठीक है, यहां से बच्चे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कैंसिल आउट होंगी। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा। सबसे पहले y2 x1, क्या कहीं और दूसरा y2 x1 मिलेगा आप लोगों को। देखिए यहां से y2 x1 नहीं है, तो अब देखिए y2 x2 क्या कहीं और है y2 x2, तो देखिए ये माइनस का y2 x2 है और यहां पे ये प्लस का y2 x2 है, तो y2 से x2 कैंसिल, प्लस माइनस। अब यहां देखिए y1 x1 प्लस का है और यहां पे बच्चे कैसा है, y1 x1 नेगेटिव, तो यहां से ये खत्म। अब y1 x2 क्या कहीं और y1 x2 कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहां से फिर y1 x3, क्या कहीं और y1 x3 है, y1 x3 नहीं है। इसके बाद बच्चा आता है y3 x3, यहां पे जो y3 x3 है आपका ये कैसा है, प्लस का, और यहां पे y3 x3 कैसा है, नेगेटिव, ये भी कैंसिल। जो चीजें आप लोगों के पास बची हैं उनको हम फर्दर लिख लेते हैं यहां से। देखिए वो कितना आएगा आप लोगों के लिए, 1/2 ब्रैकेट y2 x1, अगला हमारे पास बचा नेक्स्ट माइनस y1 x2, इसके बाद प्लस y1 x3 माइनस, यहां से आगे माइनस
y3 x1, नेक्स्ट y2 x2 माइनस y2 x3, नेक्स्ट प्लस y3 x2। ये चीज़ें आपके पास बची हैं। यहाँ से बच्चे जो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से बच्चे हम x1 की सारी चीज़ों को पहले, फिर x2 को, फिर x3 को, चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ से बच्चों 1/2 ब्रैकेट y2 x1, यहाँ से y2 x1, x1 का एक टर्म ये है और एक टर्म x1 का ये है, तो माइनस y3 x1। नेक्स्ट हम लिखते हैं बच्चे x2 का टर्म। x2 के टर्म हमारे पास क्या है, एक टर्म ये है x2 का और एक टर्म ये है, तो हम प्लस का टर्म पहले लिखते हैं, प्लस y3 x2, और यहां से कितना आता है बच्चे, माइनस x2 y1 या y1 x2। तो यहां से हमारे पास आया y1 x2। अब y3 के टर्म लिख लीजिए, ये टर्म भी हो गया और ये टर्म भी हो गया, तो y3 के जो x3 के टर्म हमारे पास है ये है, प्लस y1 x3 माइनस y2 x3। यहां से आगे मेरे प्यारे बच्चों जो ये दो टर्म है इनमें से x1 कॉमन होगा, इन दोनों टर्म में से x2 कॉमन होगा और इन दोनों टर्म में से x3 कॉमन होगा। तो आप लिख लीजिए चीजों को अरेंज करके, तो हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट x1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचा x1 हमने लिया कॉमन, तो यहां हमारे पास बचा y2 और यहां बचा माइनस का y3, क्लियर। प्लस x2 को यहां से आप कॉमन लीजिए, जैसे ही आप x2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा हमारे पास y3 माइनस y1, फिर प्लस का x3 आप यहां से कॉमन लीजिए तो हमें मिलेगा y1 माइनस y2। क्या यही आप लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चे? तो यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये आप लोगों का प्रूव होता है। इस तरीके से फॉर्मूले को क्या गया है बच्चे, ड्राइव किया गया है, इसको बनाया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को इसे ड्राइव करने का और भी आसान तरीका सिखाता हूं। एक तरीका यह है और हम उसी तरीके से सारी की सारी ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इस चीज को हटाते हैं। और कोई चीज अगर बच्चे आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप वीडियो को वहीं से थोड़ा पीछे कीजिए और पीछे करने के साथ साथ फिर उसको वहां से देखिए। अगर बच्चे आप लोग फॉर्मूला बनाने सीख जाते हो तो बच्चे क्वेश्चन तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर्मूले सीख जाते हो और फिर क्वेश्चन नहीं सीख सकते। तो आप लोग क्या करो बच्चे, सबसे पहले इस सारी चीज को 2 बार 1 बार जितनी बार में भी आप लोगों के समझ में आए ज्यादा से ज्यादा देखिए। फिर मैं आप लोगों को अब इसका दूसरा तरीका सिखाता हूं बच्चे, किसी भी ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट। सेकंड मेथड हमारा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, वो सबसे बेस्ट होगा और वहां पे चीजों को भूलने का सबसे कम चांस होगा। देखिए तो आप लोग क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखिए इस तरीके से कि 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ब्रैकेट, इस तरीके से आप लोग साइन लगाएंगे, ठीक है। ये होगा आपका x1, यहाँ पे x2, ये होगा आपका x3 और यहाँ पे होगा x1। फिर इधर आएगा आपका y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y3 और यहाँ पे y1 होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे आप लोग क्या करोगे, इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो आप लोग लिखोगे 1/2 ब्रैकेट x1 y2। देखिए बच्चे जब भी आप नीचे की साइड में आएंगे तो पहले प्लस का साइन पुट करोगे एंड मल्टीप्लाई, और क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इधर की साइड में आए तो हमें प्लस का साइन लगाए। अब पहले सबसे पहले प्लस का साइन आप लिखें या ना लिखें, क्लियर। तो यहां से x1 y2, जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x2 एंड y3। फिर नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा x3 y1 प्लस x3 y1। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप ऊपर की साइड साइन लगाओगे, फिर अगेन हम क्या करते हैं, दूसरी साइड में से जब हम चलते हैं तो अगर मैं इस तरीके से लाइन लगाता हूं तो पहले मैं माइनस पुट करूंगा एंड मल्टीप्लाई, और क्या करूंगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए तो जैसे ही हम इन दोनों को करते हैं यहां से इस तरीके से, तो हमारे पास आएगा माइनस x1 y3 माइनस x1 y3।
नेक्स्ट आप लोग इसको पकड़िए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा -x3y2। फिर आप लोग यहाँ से पकड़िए और इसको इस तरीके से लगा दीजिए तो आपको मिलेगा x2y1। क्या इतनी चीज़ आप लोगों को समझ आई है? मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है, तो आप हाँ या ना, यस एंड नो, दोनों बातें आप बैठे बैठे वही कहते रहिए ताकि आप लोग क्लास से जुड़े रहें। तो आप लोगों को एक इस तरीके फीलिंग हो कि जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हों कि तो इस तरीके से जब भी मैं आप लोगों से कोई चीज़ पूछूं तो बच्चे आप वहीं बैठे बैठे आप रिप्लाई कीजिए, आप ये समझिए कि आप मुझे बता रहे हो, ठीक है। तो ये क्या आप लोगों को समझ आया है? अगर नहीं आया तो बच्चे आप वीडियो को 2 सेकंड या 5-10 सेकंड पीछे कीजिए और फिर से देखिए। अब यहाँ से आगे 1/2 ब्रैकेट, देखिए बच्चे आप लोग यहाँ से उन टर्म को ढूंढिए जिनके वेरिएबल x1 इक्वल हैं। देखिए यहाँ पे भी x1 है और यहाँ x1 है, इन दोनों को एक साथ लिखिए तो आपको मिलेगा x1y2 माइनस x1y3। यहाँ से इन दोनों को और इन दोनों को लिखिए x2y1, ये रहे। तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का x2y3 माइनस x2y1। अब बच्चे इन दोनों को देखिए आप लोग, इसको और इसको, इन दोनों को, इनके वेरिएबल भी कैसे हैं? सेम है। तो x3y1 माइनस x3y2, क्लियर, यानी x3। अब यहां पे आप लोग समझ के चलिए बच्चे, इन दोनों टर्म में से जो आप लोगों के ये दो टर्म है, इन दोनों में से क्या मैं x1 कॉमन ले सकता हूं? हाँ, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल हम इन दोनों में से x1 कॉमन ले सकते हैं। क्या मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, बताइए? तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आएगा x2, और यहां से कितना कॉमन आएगा बताइए आप लोग? यहां से कॉमन आएगा x3। कितना आएगा? x3। लिखिए बच्चे, तो 1/2 ब्रैकेट x1, यहां पे कितना बचेगा y2, और यहां कितना बचेगा माइनस का y3 प्लस यहाँ से x2 आप लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा बच्चे? y3 माइनस यहाँ कितना बचेगा? y1। यहाँ से आप लोगों ने x3 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा? y1, और यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का y2। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या ये दोनों बातें इक्वल नहीं हैं? देखिए 1/2 x1y2 माइनस y3, x2y3 माइनस y1, x3y1 माइनस y2। और यही आप लोग दोनों तरीके से किसी से भी सवाल करिए, आपका आंसर हमेशा कैसा होगा बच्चे? बिल्कुल सेम होगा, और वही आएगा जो आना चाहिए था। यानी तरीके बदलने से, मैं हर बार कहता हूं आप लोगों से, आंसर नहीं चेंज होते हैं, हमेशा आंसर सेम होगा, बशर्ते कि आप लोगों ने जो अप्रोच लगाई हो वो वैलिड अप्रोच हो और आपकी कैलकुलेशन कैसी हो? अच्छी हो। तब जाके जो चीज़ें मिलती हैं हमें वो सारी की सारी सही मिलती हैं, और आंसर हमेशा कैसे मिलता है? सही मिलता है। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों का दूसरा तरीका है। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे वो आपका यही मेथड होगा। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ये जो मेथड है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चे।